मेरे चैनल वाइल्ड प्रेडेटर्स अनलीश्ड में एक और जंगल सफारी में आपका स्वागत है। जंगल के दरवाजे पे खड़े होते ही एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे हम एक अलग दुनिया में कदम रखने वाले। ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढेला जोन। और हर सफारी के शुरू होने से पहले अपने आप से सेम क्वेश्चन, क्या आज हमें बात मिलेगा या जंगल हमें कुछ और दिखाने वाला है? चलिए शुरू करते हैं। आज की सफारी थोड़ी अलग होने वाली है। पिछली 2 सफारियों के परमिट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिए थे। सुना है हैवी रेन्स और फ्लड जैसी सिचुएशन ढेला झरना रिवर के आसपास बनी हुई थी। और इसका मतलब है जो लास्ट कंफर्म टाइगर साइटिंग थी वो 48 घंटे पहले हुई थी। यानी आज हमें टाइगर मूवमेंट को बिल्कुल शुरू से ट्रैक करना होगा। हम ढेला टर्मैक रूट से होते हुए पहुंच गए ढेला ग्रासलैंड एरिया में। ये पूरा ढेला जोन लगभग 1173 हेक्टेयर में फैला हुआ है और सफारी के लिए यहां मिलता है 46 किलोमीटर का डेंस जंगल ट्रैक। आज की शाम हमें जंगल की नई कहानी सुनाने वाली है। हमने फैसला किया कि ग्रासलैंड एरिया के अंदर और गहरा जाएंगे। अपर ग्रासलैंड तक पहुंचना था ताकि हर पॉसिबिलिटी कवर कर सके और टाइगर मूवमेंट ट्रैक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना था। हमें पगमार्क्स तो मिले, लेकिन टाइगर का कोई फ्रेश मूवमेंट यहाँ नहीं था। पूरा ग्रासलैंड एरिया स्कैन करने के बाद हमने अपनी डायरेक्शन बदली। अब हम जा रहे हैं टर्मैक रूट की दूसरी साइड वाले वाटर होल की तरफ। ये ट्रैक का नाम है वन वे और ये वही जगह है जहां मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने एक एक्सक्लूसिव टाइगर साइटिंग की थी, जब हमने लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया था और फिर बाघ सामने आया था। उसी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि आज भी वही डायरेक्शन लेंगे। हम पहुंच गए वाटर होल पर। जैसे बाकी सफारी जीप्स भी यहां रुक कर वेट कर रही थी, लेकिन टाइगर का कोई निशान नहीं। हमने डिसाइड किया कि अब हम उस ट्रैक पर बढ़ेंगे जो ढेला को फाटो जोन से कनेक्ट करता है, क्योंकि इस टाइगर की टेरिटरी फाटो जोन तक एक्सटेंड होती है। हमने सोचा शायद इस डायरेक्शन में फ्रेश मूवमेंट्स मिल सकती है। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गहरा उतर रहे थे, अचानक हमारी नजर पड़ी एक ब्रेथ टेकिंग साइटिंग पर। एक चेंजेबल हॉक ईगल, जिसे क्रेस्टेड हॉक ईगल भी कहते हैं। शिकार के लिए बना ये एक पावरफुल प्रेडेटर है जो बर्ड्स, रेप्टाइल और छोटे मैमल्स का शिकार करता है।
इस तरह की साइटिंग जिम कॉर्बेट जैसे जंगलों में आम है, लेकिन इसका क्लोजअप देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। टाइम तेजी से निकल रहा था। सफारी खत्म होने में अब सिर्फ 1.5 घंटा बचा था और हमें पूरा सर्किट कंप्लीट करना था ताकि हर पॉसिबल टाइगर साइटिंग स्पॉट को कवर कर सके। लेकिन जंगल के अपने रूल्स होते हैं और आज एक और हर्डल हमारे सामने था। सफारी ट्रैक के बीच में गिरा हुआ एक बड़ा पेड़। एक पल के लिए लगा कि हमें वापस मुड़ना पड़ेगा, जो हमारा काफी टाइम वेस्ट कर देता। लेकिन हमारे गाइड और ड्राइवर ने तुरंत ट्रैक चेक किया। लकीली हमने जीप को केयरफुली निकालकर जंगल के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता बना दिया। अब हम ढेला चरना रिवर की दूसरी तरफ जा रहे हैं और ये वही एरिया है जो आज की सफारी का सबसे बड़ा हाईलाइट बनने वाला है। हम ढेला झरना रिवर पर पहुंचे और रिवर क्रॉस करते हुए झरना जोन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। हमें वहां फॉरेस्ट गार्ड से मिलना था ताकि टाइगर मूवमेंट या किसी भी फ्रेश इंफॉर्मेशन का अपडेट मिल सके। हम झरना गेट पर पहुंचते हैं। हमारे गाइड गार्ड से बात करने के लिए उतरते हैं। तभी झरना गेट के ट्रैक के बिल्कुल पास स्पॉटेड डियर्स की कंटिन्यूअस अलार्म कॉल्स शुरू हो जाती हैं। चलो कॉल हुई है पीछे। हाँ
हमने सोचा जरूर कुछ तो बात है, अलार्म कॉल्स बिना वजह नहीं होती। हमने डिसाइड किया वहां जाके चेक करने का। हमने जिप्सी वहीं रोक दी और कुछ देर तक इंतजार किया। मैंने ब्रिगेड में गाड़ी निकाल दी। यही कर रहा होगा, अब चुप हो गया। हम्म। टाइगर का कोई निशान नहीं। काफी वक्त तक इंतजार किया और अब स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स भी शांत हो गई थी। हमने डिसाइड किया ढीला झरना रिवर पर एक सुरक्षित स्थान देखकर दोनों साइड की रिवर्स के चेक करने का। हम एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं और मैं रिवर के दोनों साइड को फिल्माना शुरू कर देता हूं। स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स अभी भी बैकग्राउंड में आ रही थी, जैसे वो हमसे दूर जा रहे थे। जंगल का माहौल और भी इंटेंस हो रहा था। और फिर बिना किसी वजह के हमारे गाइड ने एक अजीब सा फैसला लिया। जीप को रिवर्स करो, वहीं चलते हैं जहां स्पॉटेड डियर कॉलिंग कर रहा था। ये हमारी सफारी का सबसे लंबा रिवर्स ड्राइव था और तभी जंगल ने हमें एक अनफॉरगेटेबल रिवॉर्ड दिया। एक एल्यूसिव लेपर्ड बिल्कुल सामने, आंखों से आंखें मिलाता हुआ। अभी हम उसे देख ही रहे थे कि वो उठा और शिकार के पीछा करते हुए घने जंगल में कहीं गायब हो गया।
और इस तरह एक मैजिकल जंगल मूवमेंट के बाद हमने उस एरिया को छोड़ दिया जहां थोड़ी देर पहले लेपर्ड ने हमारी सफारी को यादगार बनाया। अब हम ढेला ग्रासलैंड को एक बार फिर से क्रॉस कर रहे हैं और सफारी अपने एग्जिट गेट के करीब है। जंगल आज भी खुद को पूरा नहीं दिखाता, बस उतना ही जितनी की जरूरत होती है। हर मोड़, हर रास्ता एक नई कहानी, एक नई सीख। टाइगर नहीं मिला, लेकिन लेपर्ड ने दिखाया कि सेम फॉरेस्ट सेम ट्रैक पर सफारी कभी रिपीट नहीं होती। आज के लिए जंगल का शुक्रिया, और शुक्रिया उस शाय साइलेंट प्रेडेटर का जिसने हमें एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दिया। अगर आपको ये सफारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जंगल की अगली कहानी का इंतजार करिए, क्योंकि जंगल कब क्या दिखा दे कोई नहीं जानता। हर सफारी एक नई कहानी लिखती है। मिलते हैं जंगल के अगले मोड़ पर। पीस।